मॉर्निंग। क्लास 11th में खाता बही लेजर चैप्टर में हम लोग अभी अच्छे से सीख चुके हैं कि खाते बनाकर, अकाउंट्स बनाकर उसमें खतौनी कैसे की जाती है, पोस्टिंग कैसे की जाती है। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपकी राठी की बुक से, प्रोफेसर राठी एंड कुसुमाकर की बुक से खाता बही के लेजर अकाउंट के 2 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें हम सभी खाते ऑल अकाउंट ओपन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पिछले वीडियो में करवा चुका हूँ। आप इस चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर इस चैप्टर के सारे वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित सौदों को संबंधित खातों में खताइए फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन पोस्टिंग इन देयर अकाउंट्स। यानी हमें यहाँ जो भी सौदे दिए गए हैं, जो भी ट्रांजेक्शन दिए गए हैं, हमें उनके अकाउंट्स ओपन करने हैं, हमें उसके खाते खोलने हैं, ठीक है। तो अकाउंट खोलने के लिए, खाते खोलने के लिए पहले हमें जनरल एंट्री करनी पड़ती है। पहली एंट्री है, नितेश ने 20,000 रुपये नकदी से व्यापार शुरू किया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, ठीक है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, आप जानते हो, जिस चीज से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसे डेबिट करते हैं और क्रेडिट में आता है टू कैपिटल, ठीक है। तो इसकी जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और ये है 20,000। इसकी जो डेट दी गई है वो सितंबर 14 है, ये जनरल एंट्री होगी। अब इसके अकाउंट कैसे ओपन होंगे, तो सबसे पहले आप कैश अकाउंट ओपन करेंगे। इस टाइप से आपका कैश अकाउंट बनेगा, डेट पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट। आपका पहला अकाउंट बनेगा कैश अकाउंट, ठीक है। यहां आएंगी आपकी डेट पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट, फिर आपका डेट पर्टिकुलर, शॉर्टकट लिख रहा हूं, जेएफ एंड अमाउंट। पहला अकाउंट आपका बनेगा कैश अकाउंट और दूसरा अकाउंट जो बनेगा वो बनेगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ओके, एज इट इज इसी टाइप से आपका कैपिटल अकाउंट बनेगा। वही सारी चीजें, डेट पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर, जेएफ और अमाउंट, ठीक है। वो आप अपने हिसाब से लिख देना। तो आप लोग अकाउंट ओपन कर चुके हो, अब खतौनी करें, पोस्टिंग करें। तो देखिए कैश अकाउंट डेबिट है, तो कैश अकाउंट के डेबिट में खतौनी की जाएगी पोस्टिंग, और हम लिखेंगे टू कैपिटल। कैश अकाउंट के डेबिट में टू कैपिटल, सितंबर 14 सितंबर, टू कैपिटल अकाउंट 20,000, ठीक है। और अब कैपिटल अकाउंट में कैसे खतौनी होगी, कैसे पोस्टिंग होगी। कैपिटल क्रेडिट है, तो कैपिटल के क्रेडिट साइड में आएगा बाय कैश, ठीक है। ये कैपिटल का क्रेडिट साइड है, सितंबर 14 बाय कैश अकाउंट 20,000। इस प्रकार से खतौनी की जाती है, इस टाइप से पोस्टिंग की जाती है। जो डेबिट है उसके डेबिट में टू लिखकर क्रेडिट वाला अकाउंट शो करेंगे, और जो क्रेडिट है उसके क्रेडिट में बाय लिखकर डेबिट वाला अकाउंट शो करेंगे। ये मैंने आपको ऐसा क्यों होता है इसका रीजन पिछले वीडियोस में बताया था, ठीक है। अब हम अगली एंट्री पे आएंगे। मजदूरी 300 रुपए दी, वेजेस 300 रुपीज पेड किया। ये है सितंबर 20 की एंट्री, ठीक है। तो 20 सितंबर, मजदूरी देना हमारे बिजनेस का खर्चा है, एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस खर्चा हमेशा डेबिट होता है, ये हमारे अकाउंट का रूल है। और मजदूरी देने से, वेजेस देने से हमारे पास से कैश जाएगा, और कैश जब जाता है तो कैश को क्रेडिट करते हैं, आता है तो डेबिट करते हैं, ठीक है। इसकी एंट्री क्या होगी, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट,
और ये है 300 रुपये 300। अब यहाँ से कितने अकाउंट ओपन होंगे, एक वेजेस का और एक कैश का। तो कैश का अकाउंट तो खुला हुआ है, केवल वेजेस का अकाउंट खोलना है। ठीक है, तो हम वेजेस का अकाउंट खोल देते हैं। सेम पोजीशन, सेम कंडीशन। ब्लैक बोर्ड पर इतना स्पेस नहीं है, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को अकाउंट मेंटेन करते आ जाए। आप खतौनी कीजिए, पोस्टिंग कीजिए। तो वेजेस डेबिट है, तो वेजेस के डेबिट साइड में आएगा टू कैश। ठीक है, ये रहा वेजेस अकाउंट। इसके डेबिट साइड में 20 सितंबर टू कैश अकाउंट 300 रुपये 300। और अब कैश क्रेडिट है, तो कैश के क्रेडिट साइड में आएगा बाय वेजेस। ये रहा कैश अकाउंट, ये रहा कैश का क्रेडिट साइड, यहां आएगा बाय वेजेस अकाउंट 300 रुपये। ठीक है, इस टाइप से। नेक्स्ट एंट्री है वेतन चुकाया, सैलरी दी। ठीक है, उसी तारीख को है 20 सितंबर। वेतन देना, सैलरी देना बिजनेस के लिए खर्चा है, एक्सपेंसेस है, और सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, तो ये भी डेबिट होगा। और सैलरी देने से कैश जाएगा, तो कैश को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, और ये है आप लोगों का 500 रुपए 500 रुपीज। तो आप कितने अकाउंट खोलेंगे, सैलरी अकाउंट खोलना पड़ेगा। देखिए मैं यहां खोल देता हूं इस टाइप से। ठीक है, ये आपका सैलरी अकाउंट है। और अगला अकाउंट आपके पास ओपन है ऑलरेडी कैश। तो सैलरी जो है वो डेबिट है, तो सैलरी के डेबिट में आएगा टू कैश 20 सितंबर। और कैश क्रेडिट है, तो कैश के क्रेडिट में आएगा बाय सैलरी। ठीक है, 20 सितंबर बाय सैलरी अकाउंट 500। ये क्वेश्चन आपका एंड हो गया। उसने केवल अकाउंट खोलने का बोला है, अकाउंट्स ओपन करने का बोला है, अकाउंट्स को बंद करके बैलेंस निकालने को नहीं कहा है। मैं आपको बैलेंस निकालना भी सिखाऊंगा। अभी आप सिर्फ खतौनी करना, पोस्टिंग करना सीखे। ये सारे अकाउंट बंद भी होंगे, बंद भी होंगे मतलब इन्हें क्लोज भी करना पड़ेगा। महीने के अंत में, एंडिंग ऑफ द मंथ आपको ये अकाउंट बंद करने पड़ते हैं। ठीक है, इनका बैलेंस निकालना पड़ता है, लेकिन हम वो अगले वीडियोस में सीखेंगे। अभी हम केवल और केवल खतौनी पोस्टिंग करना सीख रहे हैं। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो कैश और कैपिटल दोनों अकाउंट खुलेंगे। कैश के डेबिट साइड में आएगा टू कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल के क्रेडिट साइड में आएगा बाय कैश अकाउंट। उसके बाद वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो वेजेस और कैश दोनों अकाउंट खुलेंगे। वेजेस अकाउंट खोला गया, कैश ऑलरेडी खुला हुआ है। वेजेस डेबिट है, तो वेजेस के डेबिट साइड में आएगा टू कैश अकाउंट। और कैश क्रेडिट है, तो कैश के क्रेडिट साइड में आएगा बाय वेजेस। ये रहा कैश का क्रेडिट बाय वेजेस। ठीक है, उसी प्रकार सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो सैलरी और कैश दो अकाउंट खुलेंगे। सैलरी डेबिट है, तो सैलरी के डेबिट में आएगा टू कैश, और कैश क्रेडिट है, तो कैश के क्रेडिट में आएगा बाय सैलरी अकाउंट। ठीक है, इस टाइप से खतौनी की जाती है, पोस्टिंग की जाती है। अब इस ब्लैक बोर्ड पर हम कम अकाउंट खोल सकते हैं क्योंकि यहाँ स्पेस कम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कम से कम 5 या 6 अकाउंट खुलेंगे। तो उसके लिए हम ये जो अकाउंट का फॉर्मेट है उसको छोटे लेवल में करेंगे, मतलब छोटा फॉर्मेट बनाएंगे। इतना बड़ा फॉर्मेट बनाकर स्पेस कम पड़ता है, तो आप उसे समझ जाइए। ठीक है, चलिए अब हम इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही लिखा है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जनरल एंट्रीज ऑफ शांति ब्रदर्स एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर। यानी हमें शांति ब्रदर्स की जनरल एंट्री करनी है और उसको लेजर अकाउंट भी ओपन करना है। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ कि अभी हम अकाउंट्स का बैलेंस निकालना नहीं सीख रहे हैं, और हम अगले वीडियो में करेंगे। तो जनरल एंट्री तो करना ही है, वैसे जनरल एंट्री आपको आती ही है। अब इस ब्लैक बोर्ड पर
दोनों चीजें पॉसिबल नहीं होने की वजह से मैं आपको ओरली ये चीजें समझा रहा हूं। जैसे पहली एंट्री है, व्यापार शुरू किया, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 4 लाख 4 लाख से। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आप जानते हो कि जब हम किसी चीज से बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो चीज हमारे बिजनेस में आती है और आने वाली चीज को हम डेबिट करते हैं। तो कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, कैश बिजनेस में आ रहा है और कैश को हम डेबिट करेंगे और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद वो कैश हमारी कैपिटल बन जाएगी। यानी वो कैश हमें कौन दे रहा है? बिजनेस का मालिक, व्यापार का मालिक। और व्यापार का मालिक जो कैश लगाता है वो उस दिन से उसकी कैपिटल बन जाती है। ये आपकी एंट्री हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। अब इसके अकाउंट्स कैसे बनेंगे? ठीक है, अकाउंट दो बनेंगे। पहला आपका कैश अकाउंट बनेगा, जिसे मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से बना के दिखा देता हूँ। ये डेट है, पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट। ठीक है, यहां हम लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, अगेन डेट, पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट। हमारे सारे खाते, सारे अकाउंट ऐसे ही बनेंगे। ठीक है, और अगला अकाउंट जो रहेगा आपका वो बनेगा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इस टाइप से कैपिटल अकाउंट। तो इसमें भी इसी तरीके से आपको शो करना है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ और अमाउंट। ठीक है, ये आप लोग कर लीजिए कॉपी के अंदर। तो इसकी अब मैं खतों नहीं करने जा रहा हूं, पोस्टिंग करने जा रहा हूं। तो देखिए कैश जो है वो डेबिट है, तो कैश के डेबिट में हम लिखेंगे टू कैपिटल, यानी इस साइड, इधर डेबिट साइड होता है, और कैपिटल क्रेडिट है, तो कैपिटल के क्रेडिट में यानी उस तरफ हम लिखेंगे बाय कैश। ठीक है, इसकी जो डेट है वो मार्च 1 है, कैश डेबिट है तो कैश के डेबिट में आएगा टू कैपिटल अकाउंट 4 लाख 4 लाख रुपीस। ठीक है, और कैपिटल क्रेडिट है तो कैपिटल के क्रेडिट साइड में आएगा बाय कैश। तारीख सेम रहेगी, डेट सेम रहेगी, बाय कैश अकाउंट 4 लाख रुपीस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एंट्री पे आएंगे। नेक्स्ट एंट्री है राज से माल क्रय किया, बॉट गुड्स फ्रॉम राज। आपको पता होगा कि जब हम माल खरीदते हैं, गुड्स परचेस करते हैं, तो परचेस अकाउंट खुलता है। खरीदा गया माल, परचेस किया हुआ गुड्स परचेस के नाम से शो किया जाता है। ठीक है, यानी हम खरीदे गए माल को परचेस अकाउंट खोलकर शो करते हैं और उसे हम डेबिट करते हैं कि खरीदा गया माल बिजनेस में आएगा और आने वाली चीज को हम डेबिट करेंगे, तो परचेस अकाउंट हो जाएगा डेबिट। तो क्रेडिट में अगर नगद खरीदा है तो कैश जाएगा, और उधार खरीदा है तो हमें वो माल देने वाला, हमें वो गुड्स गिवर देने वाला क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ राज का नाम आया है, मतलब आपने ये उधार खरीदा है, क्रेडिट परचेस किया है, तो इसकी एंट्री क्या होगी? परचेस अकाउंट डेबिट। भैया परचेस अकाउंट और डेबिट होगा ना भैया, क्योंकि खरीदा गया माल परचेस के नाम से जाना जाता है और बिजनेस में आता है तो आने वाली माल को, आने वाली वस्तु को, आने वाली चीज को हम डेबिट करते हैं। ठीक है, और हमें ये माल देने वाला, हमें ये गुड्स गिवर कौन है? देने वाला कौन है? राज है। परचेस अकाउंट डेबिट टू राज, ये एंट्री आपकी होगी। और इसका अमाउंट 15,000 है, 15,000। ठीक है, अब इसके दो खाते खुलेंगे, इसके दो अकाउंट ओपन होंगे, एक परचेस का और एक राज का। तो मुझे यहाँ ब्लैक बोर्ड पर स्पेस कम पड़ रहा है, तो मैं शॉर्टकट में ये सारे अकाउंट्स आपको खोल के बताता हूँ। जैसे ये जो है परचेस अकाउंट है, इस तरीके से, सपोज ये डेबिट साइड है, ठीक है, और ये आपका राज का अकाउंट है, इस टाइप से। मान लो ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट, ये डेबिट है और ये क्रेडिट। ठीक है,
शॉर्टकट में मैंने आपको अकाउंट खोल के बताया है, आप ऐसा नहीं करोगे क्योंकि आपको पूरा फॉर्मेट करना पड़ेगा। आपको परचेस का अकाउंट भी इसी तरीके से ओपन करना पड़ेगा और राज का अकाउंट भी इसी तरीके से ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, ये अलग तरीके से मैंने बताया। ऐसे अकाउंट कभी नहीं खुलते, मैं रिपीट कर रहा हूँ, अकाउंट ऐसे कभी नहीं होते, लेकिन स्पेस मेंटेन करने के लिए मुझे ब्लैक बोर्ड पर ये अकाउंट ऐसे खुलने पड़ेगा। अब तारीख डेट की बात करें तो ये 5 तारीख की 5 तारीख की एंट्री है। तो परचेस जो है वो डेबिट है, तो परचेस के डेबिट साइड में आएगा टू राज। ठीक है, ये परचेस का डेबिट साइड है 5 मार्च टू राज। ठीक है, इसके साथ अकाउंट नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, व्यक्ति के नाम के साथ, किसी पर्सन के नाम के साथ अकाउंट नहीं भी लिखेंगे चलेगा। कितना आएगा 15,000 15,000। और राज के अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा बाय परचेस, परचेस के डेबिट साइड में टू राज, राज के क्रेडिट साइड में बाय परचेस। ये राज का क्रेडिट साइड है, यहां आ जाएगा बाय परचेस अकाउंट 15,000 15,000। डेट के कॉलम में डेट आ जाएगी, मैं डेट का और जेएफ का कॉलम नहीं बना रहा हूं। ठीक है, केवल आपको पर्टिकुलर और अमाउंट का कॉलम बता के शो कर दे रहा हूं। ओके, फिर है बैंक में जमा किया, डिपॉजिट इनटू द बैंक, 10 मार्च की एंट्री है। जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक बढ़ जाता है, बैंक इंक्रीज हो जाता है, और बैंक हमारी संपत्ति है, असेट्स, जब वो बढ़ेगी इंक्रीज होगी तो डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई संपत्ति असेट बढ़ती है तो डेबिट हो जाएगा। अब बैंक में हमने क्या जमा किया, पैसा जमा किया, कैश जमा किया, तो वो कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है और जाने वाली कैश को अपन क्रेडिट करते हैं। ये सारी चीजें जनरल एंट्री में हम सीख चुके हैं। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, और ये जो है 25,000 है 25,000। तो यहाँ दो अकाउंट ओपन होंगे, एक बैंक का और एक कैश का। तो बैंक अकाउंट खोल देते हैं क्योंकि कैश अकाउंट खुला हुआ है आपका, इस टाइप से बैंक अकाउंट खुलेगा। डेट के कॉलम में डेट लिख देना, बैंक डेबिट है, बैंक के डेबिट साइड में यानी इस तरफ आएगा टू कैश अकाउंट 25,000 25,000। और कैश क्रेडिट है तो कैश के क्रेडिट साइड में यानी उस तरफ आएगा बाय बैंक। ठीक है, डेट 10 मार्च है, बाय बैंक अकाउंट 25,000 25,000। ठीक है, उसके बाद है नगद माल क्रय किया, बॉट गुड्स फॉर कैश, आपने नगद माल खरीदा, गुड्स परचेज किया है, तो परचेस अकाउंट खुलेगा। जब भी हम माल खरीदते हैं, जब भी हम गुड्स परचेस करते हैं, परचेस अकाउंट खुलता है और परचेस डेबिट होता है क्योंकि आने वाली चीज को हम डेबिट करते हैं। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, परचेस अकाउंट डेबिट, और नगद खरीदा है, कैश परचेस किया है, पैसा हमारे पास से जाएगा टू कैश। अब ये दोनों अकाउंट खोलेंगे तो ये दोनों अकाउंट ऑलरेडी हमारे पास खुले हुए हैं, परचेस का भी खुला हुआ है और कैश का भी खुला हुआ है, तो आपको दोबारा खोलने की जरूरत नहीं है, दोबारा ओपन करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं में खतौनी हो जाएगी, इन्हीं में पोस्टिंग हो जाएगी। तो देखिए ये तारीख है आपकी 15 मार्च 15 मार्च, परचेस डेबिट है तो परचेस के डेबिट में आएगा टू कैश, ये रहा परचेस अकाउंट, इसके डेबिट में 15 मार्च को आएगा टू कैश अकाउंट। ठीक है, और ये है आप लोगों का 10,000 10,000। और कैश क्रेडिट है तो कैश के क्रेडिट में आएगा 15 मार्च को बाय परचेस, तो ये कैश का क्रेडिट साइड है। 15 मार्च को यहां आ जाएगा बाय परचेस अकाउंट 10,000 10,000। ठीक है, इस टाइप से आपके अभी तक 1 2 3 4 5 अकाउंट ओपन हो चुके हैं। नेक्स्ट है नगद माल बेचा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। जब हम नगद माल बेचते हैं, गुड्स सोल्ड करते हैं तो सेल्स अकाउंट खुलता है, और बेचा गया माल, सोल्ड किया हुआ गुड्स सेल्स के नाम से जाना जाता है। अब वो हमारे बिजनेस में आ नहीं रहा, हमारे बिजनेस से जा रहा, तो जाने वाले माल को, जाने वाले गुड्स को हम क्रेडिट करेंगे और दिखाएंगे सेल्स के नाम से, तो यहाँ सेल्स अकाउंट खुलेगा और सेल्स क्रेडिट हो जाएगा। फिर डेबिट में क्या होगा, डेबिट में कैश आएगा क्योंकि हमने वो नगद बेचा है तो हमारे पास कैश आएगा। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू
सेल्स अकाउंट। अब यहाँ कैश अकाउंट तो खुला हुआ है, सेल्स अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो ये देखिए मैं यहाँ सेल्स अकाउंट ओपन कर देता हूँ। अब हम खतौनी करेंगे पोस्टिंग, तो कैश अकाउंट डेबिट है, कैश के डेबिट में आएगा टू सेल्स। इसका जो आंकड़ा है, इसका जो नंबर है 20,000 है, 20,000 इस टाइप से। इसका 10,000 था, 10,000 जनरल एंट्री हो रही है और इसे आप साइड में करोगे रफ में, ठीक है। तो अब हम खतौनी करने जा रहे हैं पोस्टिंग। इसकी तारीख जो है 18 मार्च है, 18 मार्च। कैश डेबिट है तो 18 मार्च में कैश अकाउंट डेबिट है, कैश के डेबिट में आएगा टू सेल्स। ये रहा कैश का डेबिट साइड 18 मार्च, यहां आएगा टू सेल्स अकाउंट, ठीक है 20,000 20,000। और सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स के क्रेडिट साइड में 18 मार्च 18 मार्च को आएगा बाय कैश। ये रहा सेल्स का क्रेडिट, डेट के कॉलम में डेट आ जाएगी, यहाँ आएगा बाय कैश अकाउंट 20,000 20,000। ओके, नेक्स्ट एंट्री है राज को भुगतान किया, पेड टू राज, राज को पैसे दिए, ठीक है ना। अब हमारे पास से कैश जा रहा है तो कैश को तो क्रेडिट करेंगे क्योंकि जाने वाले कैश को हम क्रेडिट करते हैं। और कैश किसके पास जा रहा है, पाने वाले के पास, रिसीवर के पास, और रिसीवर डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो राज डेबिट हो जाएगा। एंट्री क्या होगी आपकी, राज अकाउंट डेबिट टू कैश। और ये जो है 8,000 है, 8,000। अब आप देखिए यहाँ दो अकाउंट खुल रहे हैं, राज का भी और कैश का भी, राज का भी और कैश का भी। अब राज और कैश दोनों अकाउंट हमारे पास ऑलरेडी खुले हुए हैं। कैसे, देखिए आपको ये राज का अकाउंट खुला है और ये कैश का अकाउंट खुला है, तो आप सीधे पोस्टिंग कर दे, सीधे खतौनी कर दे। राज डेबिट है तो राज के डेबिट में आएगा टू कैश अकाउंट, ठीक है। डेट के कॉलम में आप डेट लिख देना 8,000 8,000। और कैश क्रेडिट है तो कैश के क्रेडिट साइड में आएगा बाय राज अकाउंट। तो कैश का क्रेडिट साइड 18 मार्च बाय राज अकाउंट 8,000 8,000, ठीक है। उसके बाद लास्ट एंट्री है आपकी वेतन चुकाया, सैलरी दी। तो सैलरी देने से हमारे बिजनेस को खर्चा होता है, एक्सपेंसेस होता है, और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होता है, और कैश जाता है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और ये है आप लोगों का 5,000 5,000। तो अब यहाँ दो अकाउंट खुल रहे हैं, एक सैलरी का और एक कैश का। तो कैश अकाउंट तो खुला हुआ है, मैं सैलरी अकाउंट खोल देता हूँ शॉर्टकट में। ठीक है, खतौनी कर देते हैं पोस्टिंग। तो ये तारीख जो है 31 से 31 के दिन सैलरी डेबिट है तो सैलरी के डेबिट में आएगा टू कैश अकाउंट। और कैश क्रेडिट है तो 31 मार्च के दिन कैश के क्रेडिट में आएगा बाय सैलरी। यहाँ थोड़ा सा 31 मार्च यहाँ आ जाएगा बाय सैलरी अकाउंट 5,000 रुपए 5,000 रुपीज। इस टाइप से आपको पोस्टिंग करनी है और इस टाइप से आपके कितने अकाउंट खुलेंगे इसकी कोई लिमिट नहीं है। जितनी जनरल एंट्री आएगी उसके अकॉर्डिंग खाते खुलते जाएंगे, अकाउंट खुलते जाएंगे। ठीक है, आप अपनी कॉपीज में जितने चाहे उतने स्पेस मेंटेन कर सकते हो, अकाउंट बहुत सारे ओपन हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि अभी मैंने आपको खातों का बैलेंस निकालना नहीं सिखाया, अकाउंट्स का बैलेंस निकालना नहीं सिखाया। अभी मेरा केवल एक ही एम था, एक ही उद्देश्य था कि आपको खतौनी करते आए, पोस्टिंग करते आए, अकाउंट्स खोलते आए। बंद करना, क्लोज करना और बैलेंस निकालना अभी बाकी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।